बुआ जी ने इसी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाते हुए अपनी बात को कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा, जब हमने उस निकम्मे दामाद को घर से निकालने का फैसला किया, शनाया बहुत दुखी हो गई थी। भले ही वो कभी भी इस शादी में खुश नहीं थी, लेकिन वो किसी को ऐसे धक्के मारकर निकालने वाली लड़की नहीं है। फिर भी हमने अहान को शनाया की जिंदगी से निकाल दिया। अगले ही दिन मेरी भाभी मिसेस यामिनी गिल ने शनाया से कहा कि हम उसके लिए अच्छा पति ढूंढ देंगे, लेकिन शनाया ने मना कर दिया। क्या आप जानते हैं क्यों? अपना ये सवाल पूछते हुए सीमा बुआ जी ने हर किसी की तरफ आंखों में सवाल लेकर देखा। जैसा कि वो चाहती थी, किसी की आंखों में जवाब तो नहीं था, लेकिन सभी की आंखों में हमदर्दी भरी हुई थी। सीमा बुआ जी ने फिर रोना शुरू कर दिया और बोली, क्योंकि हमारी फूल जैसी बच्ची अब एक बार फिर से दुखी नहीं होना चाहती। वो तो इतनी डर गई है कि अब किसी पर भी भरोसा करने की ताकत उसके अंदर बची ही नहीं है। इस पॉइंट पर वहां मौजूद हर कोई शनाया पर तरस खा रहा था। हर किसी की आंखों में शनाया और उसकी मॉम मिसेस यामिनी गिल के लिए सिंपैथी उमड़ रही थी। फाइनली सीमा बुआ जी एक बार फिर से पूरी बाजी को अपने हाथ में ले चुकी थी। अपनी आंखों में झलक रही कामयाबी की शातिर मुस्कान को उन्होंने बड़ी ही होशियारी से छिपा लिया और मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखने लगी। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल को अपने सामने खड़ी इस औरत से बहुत डर लग रहा था। क्या ये सीमा इतनी चालाक औरत है? यहाँ इतने सारे लोगों के सामने झूठ कहते हुए इसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। उल्टा इस तरह बात कर रही थी कि मुझे भी एक पल के लिए इन सब पर यकीन हो जाए। मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से कहा, अगर खुद मिसेस यामिनी गिल की ये हालत हो रही थी तो जाहिर सी बात थी कि अशोक बेदी से लेकर वहां मौजूद हर किसी को सीमा बुआ जी की बातों पर यकीन हो गया था। वो सब शांति से अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ गए। ये देखकर सीमा बुआ जी की जान में जान आई। उन्होंने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, हे भगवान, आपको मुझे ज्यादा कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। जो दिमाग मेरे पास है उसके बाद तो मैं बड़े से बड़े 420 करने वाले डकैत को भी बेवकूफ बना दूं। आप बस मेरी इतनी मदद करना कि किसी मुसीबत को यहाँ आने मत देना। मेरे बनाए हुए इस प्लान को मैं किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती। फाइनली सीमा बुआ जी ने बिगड़ी हुई हर बात को सही कर दिया था। अब तो खुद शनाया भी यहाँ आ जाती तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। सीमा बुआ जी ने फिर मिसेस यामिनी गिल को सहारा देकर बैठने को कहा और आगे सबकी तरफ देखकर बोली, मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी शनाया किस दौर से गुजर रही है, इसलिए मैं और मेरी भाभी मिलकर शनाया के लिए काबिल पति ढूंढना चाहते हैं। तो फिर अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया है तो हम स्वयंवर की शुरुआत करते हैं। सीमा बुआ जी की बात खत्म होते ही एक आदमी ने कहा, मैं 50 लाख की कीमत देकर मिस शनाया को सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। 50 लाख सुनकर सीमा बुआ जी का मुंह बन गया, लेकिन अगले ही पल किसी ने कहा, 80 लाख। ये किसकी आवाज थी? अब आगे इस स्वयंवर में और क्या क्या होने वाला था? क्या ये स्वयंवर किसी नीलामी में बदलता जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए।